हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये पहला अध्याय हम चालू कर रहे हैं आज से। तो जो भी गीता का ज्ञान है हम तक पहुंचा है वो गुरु परंपरा के द्वारा आया है। तो यहाँ पे पेज नंबर 30 हिंदी भगवद गीता गुरु परंपरा का यहाँ पे लिस्ट दिया है। कैसे जो वैदिक ज्ञान है, खाली भगवद गीता नहीं, सभी वैदिक ज्ञान जो अब तक हमें मालूम है वो सब इस परंपरा से आ रहा है। श्री कृष्ण से वो आरंभ हुआ है और आखिरी पे हम श्री प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वो आखिरी गुरु है हमारे परंपरा में। तो इस प्रकार से ये ज्ञान आया है। तो गुरु परंपरा का मतलब हम इस संसार में बहुत सारी गीताएं हैं, तो अलग अलग प्रकार का प्रवचन या जो विवेचन है इन गीताओं में दिया है। तो इसमें क्या है कि इस गीता में जो श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट की है और बाकी गीता में क्या डिफरेंस है कि श्रील प्रभुपाद की गीता जो है वो तेना मूल रूपे या उसको हम यथारूप कहेंगे, मतलब परंपरा द्वारा आया हुआ ज्ञान है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कहा था वही विदाउट चेंज हमारे पास अभी है। इसलिए ये प्योर है, उसमें कोई भी अपना स्वार्थ प्रेरित कोई भी विवेचन नहीं है। और बाकी में हो सकता है क्योंकि बाकी गीता तो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रही है, तो ये वो प्रमाणित या प्रामाणिक नहीं है। तो ये जब ऐसा हम बोलते हैं कि तुम इस्कॉन वाले खाली हमारी गीता तुम्हारी गीता ऐसा डिफरेंस करते हो, तुम बोलते कि तुम्हारी गीता ही सही गीता है, ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक डॉक्टर है सिंपल, एक डिग्री हस्तगत किया हुआ जिसने डिग्री प्राप्त की है गवर्नमेंट से, वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट से डिग्री लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी एरिया में कोई बोगस डॉक्टर आ जाते जिसने गवर्नमेंट से डिग्री नहीं ली है, तो फिर क्या होता है कि जो भी सही मायने में गवर्नमेंट से डिग्री हासिल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो गुस्सा आएगा ही, और वो उसके जो ऐसा बोगस डॉक्टर होगा उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। तो इसमें ये बात गलत नहीं है। जो सही है वो अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जो गलत है उसको तो टोकेंगे ही, उसको तो गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे ही। तो इसी प्रकार से जो भगवान का ज्ञान है खुद भगवान के मुख से निकला हुआ हमारे तक श्री प्रभुपाद के द्वारा हम तक पहुंचा है। तो इसलिए ये परंपरा से सिद्ध हुआ है कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो सही है और वही अनडाइल्यूटेड किसी प्रकार का चेंज न करके हमारे तक पहुंचा है। तो ऐसा दूसरों में नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही व्यक्ति मतलब एक ही परंपरा है, उसके कोई ब्रांचेस नहीं है। जैसे यहाँ पे जो परंपरा दी है तो इसका कोई साइड ब्रांच नहीं है जिसमें वो और भी गया है। तो इसलिए परंपरा शास्त्रों में उसको इस परंपरा को मान्यता नहीं कि ये परंपरा हमने बनाई है। शास्त्रों में पद्म पुराण जैसे शास्त्र में इसका वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार की परंपरा अस्तित्व में रहेगी। तो इसमें हमारी जो परंपरा इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा कहते हैं, इसके द्वारा ये ज्ञान आया है। तो ये ज्ञान हम आगे पढ़ेंगे और आगे भी श्लोक में इसका विवेचन फिर से रिपीट होगा। बहुत सारी बातें जो अभी सुनी है हमने वो रिपीट होती रहेंगी। तो इसलिए हम ये गीता पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का ज्ञान जो भी दिया है उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको यथारूप नाम दिया। जैसे कोई गीता, बहुत सारे लोग गीता लिखते हैं लेकिन उसको उस गुरु का नाम देते हैं। जैसे कोई गीता लिखी है श्रीमद् भगवद गीता इसके द्वारा अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा, ऐसा तो
ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यथारूप। यथारूप का मतलब है जैसी भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कही थी, या हजारों लाखों सृष्टि की उत्पत्ति के समय से पहले जो कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से ये गीता है। तो इसलिए प्रमाणित है और प्रामाणिक है, तो इसलिए हम इसी गीता को पसंद करते हैं। और इसका प्रमाण भी है, क्योंकि इससे पहले हजारों गीता इस संसार में अस्तित्व में थी। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने 6000 से भी ज्यादा गीता लिखी है, विवेचन लिखे हैं गीता पर। उनका उद्देश्य था कि जो जनता है उसको आध्यात्मिकता से दूर करना, उनको भक्त बनाना या उनको आध्यात्मिकता में जोड़ना उद्देश्य नहीं था। तो ये उनका उद्देश्य, अलग अलग प्रकार के विवेचन लिख के समाज में वो गीता फैलाई, तो लोग ने पढ़ के लोग उससे कोई भक्त नहीं बना, क्योंकि उसका उद्देश्य भक्त बनाना नहीं था। तो लोग ऐसी गीता को प्रामाणिक गीता मान रहे थे, लेकिन उससे क्यों फिर भगवत भक्त नहीं बने। लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने ये यथारूप भगवद गीता प्रसारित की विदेश में जाके, तो सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के, सभी धर्म के, ऊंचे बड़े, छोटे बड़े, पुरुष स्त्री, ये सब प्रकार के देशी विदेशी भक्त बनने लगे। तो ये प्रमाण है कि ये गीता तेना मूल रूपे या यथारूप है, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं, इसलिए प्रामाणिक है। इसलिए हमको यही गीता पढ़नी चाहिए, और ये गीता पढ़ने के बाद ही सब लोग भक्त बनने लगे और अभी भी बन रहे हैं। तो ये इसका शुद्धता का प्रमाण है। तो अभी हम चालू करेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? दिल्ली के पास है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। लाइफ टाइम है। हाँ, तो शब्दशः अर्थ आप इस श्लोक कैसा रिपीट करते तो भी अच्छा रहता, लेकिन कोई किसी को ये नहीं आएगा। और इसमें फिर हम शब्द का शब्दशः अर्थ, जो भी शब्द यहाँ पे दिए हैं उनका अर्थ भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, इसका मतलब धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म भूमि, तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्र नामक स्थल में, समवेता मतलब क्या? एकत्र, युजुत्सव युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय है संजय। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे हर शब्द का अर्थ भी दिया है। तो ये गीता पढ़ने के बाद हमको ये मालूम होता है कि श्रील प्रभुपाद कितने बुद्धिमान थे। ये हर शब्द का अर्थ भी उन्होंने दिया है यहाँ पर। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने संजय से। अभी संजय कौन है? और धृतराष्ट्र तो हमको मालूम है, दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र, फिर भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, 3 भाई थे। हमको मालूम है ये तीनों भाई है। महाभारत जिसने पढ़ी है या जिसने सुनी उसको मालूम है कि 3 भाई थे। उसमें से पांडु तो थोड़ा बीमार रहता था, उसको उसका खून कम था, इसलिए उसको पांडु वो कहते थे। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। विदुर दासी पुत्र था, इसलिए विदुर बुद्धिमान था, क्योंकि वो साक्षात यमराज है, यमराज थे। और वो बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी राजा नहीं बन सके क्योंकि दासी पुत्र थे। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के लिए वो फिर उनको भी राजा नहीं बनाए, पांडु को राजा बनाए थे। तो इससे क्या हुआ? धृतराष्ट्र को पांडु से जलन होने लगी। वास्तविक धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है कि जो
धृत मतलब जो पकड़ के रखे हैं, राष्ट्र मतलब जो देश या कुर्सी, सत्ता, सत्ता को चिपके हुए, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र। वो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको सत्ता हासिल करनी थी किसी भी परिस्थिति में, तो इसलिए उनको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो उनको जब उनके इस व्यंग की वजह से, अंधा होने की वजह से उनको राज्य नहीं मिला, राज्य नहीं दिया गया, तो पांडु को दिया, तो उसके वजह से उसको पांडु के बारे में थोड़ा नफरत जैसा हो गया, नफरत हो गई उसके बारे में। और वो चांस ढूंढता रहा कि किस प्रकार से मुझे राज्य मिले और पांडु राजगादी से हट जाए। और उसको 2 बार ऐसा चांस मिला, और बाद में फिर ये इसी की वजह से अलग अलग षड्यंत्र किए, और फिर युद्ध की नौबत आ गई। तो इस श्लोक से यहाँ पे प्रश्न किया है संजय को। संजय उसका सेक्रेटरी है, जो राजमहल में धृतराष्ट्र के सामने बैठा रहता था और उनको कुछ मार्गदर्शन या उनको कुछ सेवा करता रहता था। तो इसमें क्या हुआ कि धृतराष्ट्र, जब महाभारत का युद्ध होने का समय था, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। वो तो महाभारत का युद्ध जब होने वाला था, तो व्यासदेव, जिन्होंने सभी शास्त्र लिखे, सभी शास्त्र का वेदों का विभाजन करके सभी शास्त्र लिखे, वो धृतराष्ट्र के पास गए और उनको कहा कि मैं तुम्हें युद्ध अभी तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें युद्ध देखने के लिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। लेकिन दिव्य दृष्टि प्रदान लेने से इन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए दिव्य दृष्टि, क्योंकि मैं अपने ही घर में मेरे पुत्र जो है उनकी लड़ाई या उनकी मौत में नहीं देखना चाहता। तो मैं लेकिन युद्ध का समाचार सुनना चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता, लेकिन सुनना चाहता हूँ, सुनने की इच्छा थी उन्होंने। तो फिर सुनेंगे कैसे, वो देख नहीं सकते, लेकिन सुनाएगा कौन? तो उनका जो सेक्रेटरी था संजय, व्यासदेव ने उसे दिव्य दृष्टि दे दी कि आप दिव्य दृष्टि ले लो, और युद्ध समाप्त होने के बाद तुरंत बाद आपकी दिव्य दृष्टि चली भी जाएगी। जब तक युद्ध चलता रहेगा आप देखते रहेंगे, यहीं पे बैठे बैठे जो भी है, तो आप वो समाचार धृतराष्ट्र को सुनाते रहना। जो ये दिव्य दृष्टि की ऐसी थी कि संजय एक ही समय पे सभी प्रकार की एक्टिविटी, सभी प्रकार के योद्धाओं को कि क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, सब देख सकते हैं एक साथ में। हम क्या है, एक साथ में एक ही व्यक्ति को या एक ही इसको योद्धा को देख सकते हो गया। हम एक साथ जो भी देखते हैं, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं, उसके उसी समय दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं पड़ता है, ऐसी हमारी लिमिटेशन है। लेकिन दिव्य दृष्टि की कमाल ऐसी थी कि वो एक ही साथ सबको देख सकते थे। मतलब अर्जुन क्या कर रहा है, 1 बजे अगर अर्जुन कुछ कर रहा था, 1 बजे युधिष्ठिर क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, या सभी जितने भी युद्ध क्षेत्र में सब लोग उपस्थित थे, वो एक बजे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, 1 बजे का, तो 1 बजे क्या कर रहे हैं वो सब उसको मालूम होता था। ये थी, ऐसी थी उसकी दिव्य दृष्टि। तो ये अलग प्रकार की दृष्टि थी जो भगवान व्यासदेव ने दी थी। व्यासदेव भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनके पास सभी प्रकार की शक्तियां होती है, शक्त्यावेश अवतार होने के नाते। तो ये संजय को सब मालूम होता था, और साथ में संजय कभी कभी युद्ध करने के लिए भी जाते थे, ऐसा कहा गया है महाभारत में। और वो अभी जो कहा समाचार संजय दे रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, या पूछ, अभी तो प्रश्न किया है, अभी सुनाएंगे। तो ये संजय युद्ध करके कुछ दिनों के बाद लौट कर आए हैं, शायद भीष्माचार्य युद्ध में गिर पड़े हैं शरशैया पर, तभी वो आए शायद, ऐसा कहा गया है, और फिर समाचार सुनाए धृतराष्ट्र को। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया है, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे मेरे और पांडु के पुत्र, ऐसा 2 प्रकार के भेद, यहाँ पे भेद दिखता है। धृतराष्ट्र भेदभाव करता था, वास्तविक अभी आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी व्यक्ति प्रगत है, तो वो किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र आध्यात्मिक उसमें नहीं थी।
वो भक्त नहीं थे कृष्ण भगवान के, तो ये उनमें जो भी भगवान के भक्त नहीं रहते वो भेदभाव करते ही रहते हैं। तो उनमें से सब प्रकार के दोष रहते हैं, काम क्रोध लोभ लोभ मद मोह मत्सर्य। तो लेकिन भक्त सभी वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखते हैं। सब वस्तुओं के मालिक भगवान है, इसलिए वो उनके नजर में कोई भेदभाव नहीं होता है। वो सभी के अंदर आत्मा को देखते हैं, और आत्मा भगवान से संबंधित है, भगवान के पुत्र है, इसलिए वो कोई प्रकार का भेदभाव नहीं देखते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को ऐसी बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो भेदभाव कर रहा है। ये तभी भक्त की बात होगी, लेकिन अपने ही परिवार में अगर अभी हाल में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कोई परिवार नाम की चीज नहीं रही है। सब लोग अपने अपने ही हिस्से बांटे, सब हिस्से कर लेते हैं घर के, या सब जमीन के हिस्से कर लेते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो भेदभाव उन्हीं में ही रहता है। भाई भाई में भेदभाव होता है, बहन बहन में भेदभाव होता है। एक ही माँ बाप होते हैं, लेकिन उनके पुत्र अपने आपस में भेदभाव करते हैं, और जमीन का बंटवारा, सब कुछ पैसों का बंटवारा करके अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये धृतराष्ट्र इसी प्रकार की मानसिकता रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वास्तविक पांडु उसका भाई था, तो पांडु उसका भाई होने के नाते उसके पुत्र जो है, पांडु के पुत्र पांडव, वो भी उनके उसके ही पुत्र हुए, चाचा लगते थे। तो फिर भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन वो जो स्वार्थी वृत्ति धृतराष्ट्र में थी, इसी की वजह से वो भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे भेदभाव स्पष्ट दिख रहा है। तो अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। विज्ञान और आस्तिक, बहुपठित मतलब सब लोग पढ़ते हैं। अभी नहीं, सब युगों में लोग पढ़ते आए हैं। आस्तिक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है ज्ञान, जिसको हम रियलाइज्ड ज्ञान बोलते हैं, साक्षात्कार हुआ ज्ञान। जब हम भगवान का जो ज्ञान है इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें उस ज्ञान में उस ज्ञान की अनुभूति होती है कि ये सही है। तो भगवान का ये जो गीता है, क्या खाली सुनने का विषय नहीं है, ऐसा सुन लेंगे कथा जैसा नहीं है। इसको हम जीवन में उतार सकते हैं। भगवद गीता हमारे जीवन में उतार सकते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पे आदेश दिए हुए हैं, भगवान ने निर्देश दिए हुए हैं। और जैसे हमने ये इससे पहले बहुत सारे लोगों ने, भक्तों ने, संतों ने, राजाओं ने इसको अपने जीवन में उतारा है, और इसको फिर रियलाइज किया है, साक्षात्कार किया है इसका, कि ये इस प्रकार से सही है और सभी के कल्याण हेतु इसका सही में उपयोग होता है। तो इसको विज्ञान बोलते हैं। मतलब उनको ये पूरा विज्ञान के स्वरूप में उन्होंने फिर वास्तव में प्रस्तुत किया। तो है तो जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। गीता महात्म्य इसका गीता का वर्णन करता है, गीता का महात्म्य वर्णन करता है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो जो भी हम गीता के आधार पर लोगों को ज्ञान देंगे, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो शुद्ध है और सब प्रकार के लोग इसको पढ़ के भक्त बन रहे हैं। जब इसमें शुद्धता नहीं रहती तो कोई भक्त नहीं बनेगा। तो हमें भी गीता जब लोगों को सुनाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें खाली जो संदेश हमने गुरुओं से सुना है या परंपरा के द्वारा सुना है, भगवान कृष्ण के जो मैसेज है, वैसे के वैसे हम दूसरों को देना चाहिए। जैसे कि रेडीमेड खिचड़ी है, तो खाली हमको खिचड़ी वितरण करना है, उसमें कोई डालना नहीं है, वो तो रेडीमेड पहले से है। इसी प्रकार से गीता, इसमें जो ज्ञान है वो श्रील प्रभुपाद ने पहले से दिया हुआ है। तो हमको वो खाली लोगों तक पहुंचाना है, उसमें कोई हमारे और से कुछ मिलावट नहीं करनी है। तो इसको जो लोग स्वार्थी होते हैं, उसमें अपना कुछ स्वार्थ हासिल करने के लिए उसमें मिलावट करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें वो लोगों को भक्त बनाने का उद्देश्य नहीं रखते। बहुत सारे प्रवचन जो भक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग कहीं भी भाषण करते हैं, नेता लोग या कोई भी भाषण करते हैं, तो उसमें वो गीता का भी उल्लेख करते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो श्लोक भी बोल देते हैं, और उसका अपने स्वार्थ के हिसाब से उसका मतलब निकाल के लोगों को थोड़ा कुछ भी सिखाते रहते हैं।
वास्तविक गीता का हर श्लोक भगवान का भक्तों को भक्त बनाने के, मतलब जो सुनते हैं उनको भक्त बनाने के उद्देश्य से ही है। लेकिन वो लोग ये नहीं सिखाएंगे, उसका कोई अलग ही मतलब निकाल के लोगों का मनोरंजन करेंगे, दिखाएंगे कि मुझे कि गीता का भी ज्ञान है। तो ऐसा स्वार्थ प्रेरित उद्देश्य से हम गीता का प्रवचन नहीं करेंगे। हमारा एक ही प्रयोजन रहेगा कि गीता का उद्देश्य है जो भी सुनने वाला है वो भगवान कृष्ण का भक्त बने, भगवान को शरणागत हो, यही उसका मर्म है। तो उसी के हिसाब से भक्तों को, जो सुनने वाले हैं, श्रद्धालुओं को हम उसी प्रकार से उसका मार्गदर्शन करेंगे, उस प्रकार से उसको सुनाएंगे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद्गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा में निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद्गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो गीता में सब कुछ है। कुछ लोग बोलते सब कुछ है, लेकिन सब कुछ में क्या क्या है? सभी कुछ नहीं है, लेकिन जो भगवान का संदेश है वही है, जो हमारे लिए आवश्यक है वही है। ऐसा नहीं है कि उसमें सभी प्रकार के शास्त्रों का जो जैसे कर्म कांड है उसका वर्णन हुआ है, लेकिन अल्टतः उसका उद्देश्य है कि इस व्यक्ति को भक्त बनाना। तो ये सब इसमें मिलेंगे हमें। हम जब गीता वितरित करते हैं तो हम कभी कभी ये सब बोलते हैं कि जो कुछ लोग अलग धर्म के होते हैं उनको बताए तुम्हारे धर्म का भी इसमें ज्ञान है तुम्हारे से, तो ऐसा है। वास्तविक वो उनका अलग धर्मों का जो ज्ञान है तो वो इसमें स्पष्ट रूप से उनको दिखेगा नहीं। तो ऐसा हम प्रचार करके लोगों को थोड़ा बोलते हैं, लेकिन उसमें वो गलत हो सकता है। तो गीता तो स्पष्टली भगवान कृष्ण के बारे में और फिर मतलब ईश्वर के बारे में, फिर जीवों के बारे में, समय के बारे में, काल, कर्म के बारे में, मतलब ये 5 विषय इसमें चर्चा हुई है। और इसका उद्देश्य व्यक्ति को भक्त बनाना। तो जो भी है हमें किसी प्रकार की चालाकी करके या किसी प्रकार के गलत जो भी नहीं है वो बोल के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इसमें सब कुछ है, तुम्हारे धर्म का भी इसमें विवेचन है, ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोल के इसको वितरित करने का प्रयास करेंगे तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो हम जो हमने सीखा है, इसमें क्या दिखाया है, क्या बोला है, वो सब हम इसी प्रकार से प्रेजेंट करें, उसमें झूठ नहीं बोले। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। धर्म क्षेत्र जो अभी कुरुक्षेत्र है वो पवित्र स्थान है, वहां पे अभी भी मेला होता है, लोग जाते हैं दर्शन के लिए। तो जहां जहां भगवान की ऐसे लीलाएं हैं वहां पे तो वो तीर्थ स्थल ही धाम है, तो ये उसकी पवित्रता रहती है। तो यहाँ पे अभी कैसा है कि आगे श्रील प्रभुपाद लिखेंगे, धृतराष्ट्र तो नास्तिक था, मतलब भगवान में उसकी आस्था नहीं थी, भगवान का वो भक्त नहीं था। धृतराष्ट्र भी नहीं, दुर्योधन भी नहीं था। तो दोनों भक्त नहीं थे, और उनकी जो सब उनकी इस तरफ के जो लोग थे वो भी भक्त नहीं थे। और अपोजिट साइड में पांडव सभी कृष्ण के भक्त थे, और जगह थी वो भी पवित्र थी, और ऊपर से उनके साथ कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण थे। तो धर्म की दृष्टि, पवित्रता या धर्म की दृष्टि से देखें तो पांडवों की तरफ धर्म था, पांडव धार्मिक थे, और जो स्थान भी था वो भी तीर्थ पवित्र स्थान था। तो एक प्रकार के देखेंगे तो अच्छा पलड़ा उनका जो था पांडवों का अच्छा था, उनकी साइड जो थी अच्छी थी। लेकिन अपोजिट साइड में जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन के जो पुत्र थे उनके साइड में देखा जाए तो ना ही वो कोई भक्त थे, ना ही उनके साइड में भगवान थे, और वो न भक्त न होने की वजह से उनके लिए तो वो धर्म क्षेत्र था वो तो उनके लिए अच्छा स्थान नहीं था।
क्योंकि वो अधर्मी थे, तो अधर्म के लिए धर्म का स्थान तो कोई अच्छी स्थान नहीं, क्योंकि उनको अगर विजय चाहिए तो उनके हिसाब से जगह चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो सब प्रकार के जो वातावरण था पांडवों की विजय का संकेत कर रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र को थोड़ी चिंता भी लगी कि मेरे पुत्रों का क्या होगा, शायद युद्ध हो गया तो ऐसा उनको लग रहा था कि शायद मेरे पुत्रों की हार होगी। तो इस हिचकिचाहट से उन्हें यहाँ पे प्रश्न किया है। हाँ, तो हमको भी ऐसा कभी कभी लगता है कि अगर कोई सिचुएशन अच्छा नहीं तो हम भी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन पांडवों को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। तो ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण का दास सदा बिंदास रहता है, जो माया का दास रहता है वो हमेशा उदास दुखी रहता है। तो हमें भी अगर भगवान का भक्त हम भी अगर भगवान का भक्त बन गए तो हम भी सभी प्रकार के दुखों या परिस्थिति में सदा बिंदास ही रहेंगे, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तो तीसरा चल रहा है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। हाँ, तो अभी एक बात ऐसी है कि ये जो गीता का प्रवचन हुआ ऐसी परिस्थिति में हुआ, तब मरने और मारने का समय था। अगर अगर समय मरने और मारने का था तो उस समय इमरजेंसी होती है, किसी के पास समय नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी के पास समय नहीं होता है, क्योंकि वहां पे मरने मारने का समय होता है। तो ऐसी इमरजेंसी पोजीशन परिस्थिति में भगवान ने गीता कही है। तो इसका मतलब है कि गीता इतनी इम्पोर्टेंट है, हमें सब कुछ छोड़ के अगर मरने की भी मारने की भी परिस्थिति आ गई तो पहले गीता सुने। मतलब इसका इम्पोर्टेंस इसका है कि इतना है कि हम वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, कोई भी इमरजेंसी हम त्याग कर सकते हैं और भगवत गीता पहले सुने। तो इसलिए ये हम समझ सकते हैं यहाँ से धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र और पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। देखा, यहाँ पे भी एक स्पष्टता है उसकी कि भाइयों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अभी इतना मरने और मारने का समय आ गया, फिर भी उसको ये अकल नहीं आई, और ऊपर से वो आशंकित था कि सभी प्रकार के जो विजय के चिन्ह थे वो पांडवों की तरफ है, फिर भी उसको समझ में नहीं आया और वो समझौता नहीं करना चाहता था। अंत तक उसने समझौता नहीं किया और उसकी इच्छा भी नहीं हुई। अतः ये ऐसी बुद्धि राक्षसों की होती है। राक्षसों को हमेशा लगता है कि मैं ही विजयी होऊंगा, भगवान भले उसके साइड में हो तो वो भगवान को भी टाल के विजयी होने की स्वप्न देखते हैं। ये राक्षसी वृत्ति रहती है। वो भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, वो खुद की शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो ये धृतराष्ट्र की बुद्धि भी ऐसी ही थी। उसको मालूम था कि उधर धर्म क्षेत्र भी है, पांडव भक्त भी है और श्री कृष्ण भगवान भी है, फिर भी उसको अपने शक्ति पे विश्वास था। ये राक्षसी वृत्ति है, इसलिए उसने युद्ध तो टाला ही नहीं और ऊपर से युद्ध करने के लिए उसने ही प्रेरित किया था। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की स्थिति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। वास्तविक ये तीर्थ इतना पवित्र था कि स्वर्ग में जो देवता लोग थे उनके निवास के योग्य था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। देखा, समय जगह ये सब अच्छे होंगे तो विजय हमेशा उसकी होती है। तो ये धृतराष्ट्र को मालूम था, इसलिए उसके मेरे बच्चे आए, तो फिर उसने सवाल किया था। उसे भली भांति ज्ञान था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था
अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश संबंधित थे, एक कुरुवंश था, किंतु वह वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से किया। कुरु में दोनों कुरु थे, लेकिन उसने पांडु के पुत्र को अलग कर दिया, मतलब उनको गिनती अपने परिवार से नहीं कर रहा था। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता से वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहला श्लोक में किस प्रकार से धृतराष्ट्र की मानसिकता, जो अपने पुत्र को अपना कहता है लेकिन अपने भाई के पुत्र को अलग गिनता है, उनको परिवार में गिनती नहीं कर रहा है। वास्तविक पांडु भक्त थे, तो भक्तों को इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे रहा था, तो ये अपराधी है जो भक्तों को हर प्रकार के तकलीफ में डालकर फिर उनको अपने परिवार से भी अलग कर दे रहा है। तो इसी की वजह से जो लोग ऐसे करते हैं तो वो कभी भी भगवान के विरुद्ध जाके, भक्तों के विरुद्ध जाके कोई भी प्रकार की विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला हम घर परिवार में भी देखते हैं। तो अगर गीता हम पढ़ेंगे तो ये सब जो भेदभाव है हम भूल जाएंगे, क्योंकि या भूलना ही चाहिए अगर वो सही मायने में गीता समझ गया है, क्योंकि गीता का उद्देश्य तो परम सत्य भगवान कृष्ण से हमको जुड़ना है। ये सिखाती गीता कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। अगर हम सभी भगवान के अंश है तो हम एक दूसरे के पुत्र पुत्रिया जो भी है वो हो गए, तो भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो गीता पढ़ने से तो क्या होगा कि परिवार में एकोपा आएगा, एक ही आएगी, समाज में एक ही आएगी, देश राष्ट्र या सभी मनुष्य जाति में या सभी प्रकार के जीवों में एकता आएगी। तो एकता जब होती तो सुख शांति का माहौल बना रहेगा। तो ये है, तो गीता पढ़ने से किसी प्रकार का युद्ध की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती, जैसे कुछ लोग गलतफहमी करते हैं कि गीता घर में रखने से या गीता पढ़ने से, गीता कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं आधुरी पढ़ेंगे तो युद्ध हो जाए घर में। ऐसा तो नहीं हुआ है कभी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिनके पास गीता ही नहीं वहां पे तो बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं। जैसे विदेशों में खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में हम देखते हैं, वहां पे तो हमेशा के ये चित्र बना रहता है कि वहां पे कभी ये बॉम्ब गिरा, कभी वहां पे बॉम्ब गिरा, कि ये हुआ। तो ये गीता की वजह से थोड़ी हुआ है। तो जितने भी लड़ाई होती तो गीता की वजह से थोड़ी होती है, उनके पास तो गीता भी नहीं होती है। वास्तविकता ऐसी है कि गीता पढ़ने के बाद लोग अगर सही मायने में समझ गए हैं तो वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे, और इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद फिर युद्ध का परिस्थिति का कैसा संभावना वहां पे तो होगी नहीं, मतलब लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लोग तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। ये लड़ाई क्यों होती है? इंद्रियों को कंट्रोल न होने की वजह से। एक वस्तु है उसके लिए 10 लोग अगर वो चाहते हैं तो लड़ाई होगी कि ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब गीता मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान बोलते मेरे से सब कुछ आता है, तो भगवान का ही सब कुछ हुआ। तो हम ऐसा अगर समझ जाते हैं तो लड़ाई का प्रश्न ही नहीं आता। तो लड़ाई का वजह है अलग है, स्वार्थी वृत्ति से ही लड़ाई उत्पन्न होती है, लेकिन गीता हमें स्वार्थ से परे की संभावना नहीं है।
उल्टा घर में शांति आएगी। अगर जो समझेंगे, सभी समझ गए तो घर में शांति जरूर आएगी, समाज में शांति जरूर आएगी। तो ये शांति का मैसेज है एक प्रकार से। तो हमें ये समझकर गीता अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी गीता वितरित की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न प्रभु, कोई किसी जानना चाहता है या क्या करें? हेलो गुरुजी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी, राहुल भाई ने मेरे को आज जप माला दिया है आज मेरे को, वही आपको ओके बोलने वाला ओके। था। हाँ दिया है मेरे राहुल भाई ने मेरे को सोनगढ़ से। अच्छा है। कहाँ पे आप, कहाँ पे रहते हैं? सोनगढ़ में ही? मेरे सोनगढ़ में पंचवटी फड़ी में रहने का, हनुमान पंचवटी फड़ी नौ गाँव। हरे कृष्णा। आवाज चलेगी। ओके ओके हरे प्रभु, कृष्णा। तो अभी ये माला दिया है, जप करने का भी बोला होगा। एक हाँ माला बोला से है। चालू कर दो आज से। हाँ हाँ, जी। तो हाँ जी। पंचतत्व मंत्र बोल के फिर एक माला चालू कर दो तो अच्छा रहेगा। हाँ फिर हाँ। आपके जीवन की जो आध्यात्मिक शुरुआत हो जाएगी आज से। ओके हाँ प्रभु, जी। अच्छी बात कही। हाँ। और किसी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे ओके प्रभु, कृष्णा। और किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी बंद करते हैं। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा।